ए भोगी पार्टी। हेलो गाइस, आपका आज के इस एपिसोड में दिल से स्वागत है। मुझे पता है आप उत्सुक है जानने के लिए कि राजा कहाँ चला गया है और आगे वो क्या करने वाला है। आपको ये भी जानना है कि ये एक्शन थ्रिलर कहानी आगे जाके हॉरर का रूप कैसे लेने वाली है। तो आपका ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ लकड़हारा कहानी का दूसरा भाग। लकड़हारा भाग 2, डर ए हॉरर पॉडकास्ट, सीजन 1 एपिसोड 3। राजा का उसकी उम्र का एक चचेरा भाई था। उसका नाम था बली, जिसको सब खनी हैवान के नाम से जानते थे। जब वो 26 साल के थे तभी राजा ने उससे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि राजा सही रास्तों पे चलने वाला ईमानदार आदमी था, जबकि बली लोगों को मार के उनकी चीज़ें लूट लेने वाला एक दरिंदा बन चुका था। धीरे धीरे उसने एक्सटॉर्शन और इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। उसमें कुछ बात अच्छी थी तो सिर्फ ये कि वो स्त्रियों को सम्मान देता था। कभी भी किसी स्त्री को मारना तो क्या, उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। राजा कहीं पे गायब नहीं हुआ था, पर बली को मिलने कर्नाटका पहुंच गया था। अपने भाई से उसने उधारी पे बंदूक ली और उससे सौदा किया कि उसके लड़के उससे और लाल चंदन की चोरी करने वाले सभी मजदूरों को सुरक्षा देंगे। बदले में लाल चंदन बेचने पे जो भी पैसे आएंगे उसमें से आधा हिस्सा उसका। बली को बात पसंद आई और उसने अपने कुछ आदमी को उसके पास आंध्र प्रदेश भेजा और लौट के आने के बाद वो सबसे पहले भैरव से मिलने गया। भैरव लाल चंदन की तस्करी संभालने वाला और सिंडिकेट मेंबर्स का मुखिया भी था। एक आदमी कुछ लोगों को साथ लेके आया है, बोलता है कि अगर आपसे नहीं मिल रही आप तो सबकी लाशें बिछा देगा। मुरुगन भैरव का सचिव, उसने भैरव को राजा का संदेश पहुंचाया, जो भैरव अपने कक्ष में भगवान वेंकटेश्वरा की पूजा कर रहे थे। भैरव ने पूजा करते अपनी मुंडी हिलाई और मुरुगन ने दरवाजे पे आके सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज लगाई, आने दो उसे। राजा घर के अंदर दाखिल हुआ। भैरव की पूजा समाप्त हो चुकी थी। उसने राजा को उसके सामने कुर्सी पे बैठने का इशारा किया, पर राजा कुर्सी की जगह उसके साथ उसके सोफा पे बैठा। मुरुगन गुस्सा होकर उस पर हमला करने आगे बढ़ा, तो भैरव ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसे रोक दिया। लाशें बिछाने की धमकी, बाद में मेरी न सुनने की गलती। कौन हो तुम? मेरा नाम राजा है। जो भी सुनना था, जो भी सुनना था, सब सुन चुका हूँ और सब समझ चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिखाई दे रही है। जो भी मेरे साथ है वो आगे बढ़ेंगे और जो नहीं उन सबकी लाशें बिछेगी। मुझसे 50 पार्टनरशिप और कमाल कहीं और पुलिस पकड़ लेते हैं। आज के बाद सब माल उसकी सही जगह पहुंच जाएगा, या तो पुलिस से बच के या तो फिर उनकी बलि देने के बाद। अगर एक बार भी आपका माल पकड़ा गया तो आपका हुक्म और मेरा से मुझे मंजूर है। राजा ने उनसे हाथ मिलाया। बाद में वो वहाँ से निकल गया वापस अपने घर की ओर, पर 50 लड़कों के साथ गाड़ी में, जो वो बलि के वहाँ से लाया था। वो घर वापस लौटा अपने गांव। सब उसको देख के खुश तो थे, पर वो जो 50 खूंखार दिखने वाले लड़कों को लेके आया था उससे सब विचलित भी थे। मैंने कहा था ना कि राजा अब राजा नहीं रहने वाला, वो कुछ तो बड़ा करने की सोच रहा है। मैं शरद जीत गया अभिषेका। आपने भी शर्त ही कहाँ लगी थी तो तुम जीत गए। मैंने भी बोला था कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पर क्या वो को नहीं पता। राजा की पत्नी और बच्चे उसे गले लगाने गए, पर उसने उनको उन्हीं की जगह रोक दिया, ये कह के, मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। मैं यहाँ जरूरी सूचना देने आया हूँ मेरे सभी साथीदारों को। राजा के आसपास खड़े हुए सभी उसे देख रहे थे, कुछ इस तरह कि वो राजा नहीं पर किसी और ग्रह से आया हुआ कोई एलियन हो। मेरे साथीदारों, मेरे दोस्तों। जगदीश ने अपनी बात यहाँ वहाँ नजर घुमाते हुए शुरू की। आज से मैं लाल चंदन की तस्करी शुरू करने वाला हूँ। आप सभी भैरव को तो जानते हैं, मैं उसका नया पार्टनर हूँ और आप लोगों ने बलि का नाम भी सुना होगा।
जो खूनी हैवान से प्रसिद्ध है। खूनी हैवान का नाम सुन के कई लोगों के नीचे से जमीन सिरक गई और कुछ तो ऐसे कांप के पसीने से भीग गए कि जाने उनकी मौत उनके सामने खड़ी हो। ये 50 लड़के उसी खूनी हैवान के लिए काम करते हैं, पर अब मेरे लिए जो भी मुझसे जुड़ेगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, 4 गुने ज़्यादा, और मेरे ये लड़के उनकी हिफाजत भी करेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ने की ज़रूरत की तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये उन पुलिस वालों की वहीं पे हत्या कर देंगे। जो भी मेरे लिए काम करना चाहता हो वो जंगल की ओर बढ़े। आज तक सभी लालचंदन की तस्करी में नहीं जुड़े क्योंकि उनको पुलिस का खौफ था, पर राजा ने तो पुलिस का खौफ ही मिटा दिया था, तो सब लोगों का उसके साथ जुड़ना तो बनता था ना। गांव का कोई एक लकड़हारा भी ऐसा नहीं रहा जिसने ये मजदूरी स्वीकार की ना हो। सब राजा के मजदूर बनने के लिए खुश हो गए और जंगल की ओर बढ़ने लगे। बस आगे होना था क्या, सब सही जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा सही में राजा बन गया। पैसों की बारिश होने लगी। जब भी पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तब उसके 50 गुंडों ने उन पुलिस वालों को इस दुनिया से ही मिटा दिया। यहाँ भैरव और कर्नाटका में बलि सब खुश थे। राजा लकड़हारा अब जोरों से आगे बढ़ रहा था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारता था, पर वो राजा की तरक्की और उसके पैसों से खुश थे क्योंकि अब उनको खाली पेट नहीं सोना पड़ता था और जो चाहे वो सब मिल जाता था। जैसे जैसे काम बढ़ता गया राजा ने और लोगों को बलि के वहां से बुलाया। 3 महीने में राजा इतना आगे बढ़ चुका था कि कोई भी पुलिस वाला उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। उसकी वजह से काफी घरों में खुशी भी आई थी। पर एक दिन वो अकेला जंगल में घूमने गया और वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त अभिषेका से हुई। कैसे हो राजा जी? हे अभिषेका, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे? एक हरामी है जिसने मेरा सपना छीन लिया, उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। कैसा सपना और कौन है वो? मेरा सपना था कि मैं भी भैरव जैसा बड़ा आदमी बनूं, पर साला कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बाद में मैंने तुमको देखा, उससे हाथ मिला के उसके आगे निकल गए तुम। बहुत खुशी हुई मुझे राजा, सही में कमाल कर दिए हो तुम, बिल्कुल पुष्पा मूवी के पुष्पा की तरह। राजा नाम छोटा धमाका बड़ा। राजा हंसने लगा। बाद में वो बोला, पहले तो मुझे लगा तुम मुझे ही मारने की बात कर रहे हो। पर ये जान के खुशी हुई कि मेरी तरक्की से तुम खुश हो। और किसके लिए तुम ये कुल्हाड़ी लेके फिर रहे हो? आप थोड़े से सही हो, थोड़े से गलत राजा जी। अभिषेका ने आगे कुछ न बोलते हुए अचानक कुल्हाड़ी घुमाई और राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। अभिषेका जोर से हंसने लगा। अब मैं तुम्हारी लिखावट का कागज दूंगा भैरव और बलि को, जिसमें लिखा है तुम कहीं दूर खुदकुशी करने जा रहे हो और तुम्हारी जगह मुझे यानी अभिषेका को दे दे। अब मजा आएगा। असली कहानी तो अब शुरू हो गई। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी को सुनने में मज़ा आ रहा होगा। मुझे पता है आप लौटे थे हॉरर का मज़ा लेने, और आज के एपिसोड में भी वो मज़ा आपको नहीं आया। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, अगला एपिसोड ऐसा डरावना होगा कि आपकी रात की नींद भी गायब हो जाएगी। और ऐसे भी अभिषेक का बोला ना, अब मज़ा आएगा। असली कहानी तो अब शुरू हो गई। तो वो सही ही बोला। इस कहानी का असली डरावना मज़ा तो आपको अब ही आएगा। तो अगला एपिसोड सुनना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते, सेम डे सेम टाइम, संडे at 10 a.m.